हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल इज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी एक बार फिर से मेंटेनेंस से रिलेटेड। बहुत सारे हस्बैंड होते हैं जो कि वो एक ऐसा क्राइटेरिया अपना लेते हैं, एक जिद पे, एक जो बोलो कि एक अड़ जाते हैं कि ठीक है पत्नी ने केस किया है ना, अब हम मेंटेनेंस देंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, साफ मना कर दूंगा, देख लेंगे कोर्ट क्या बिगाड़ लेगा। मैं पूरी तरीके से थक चुका हूँ। और एक दूसरी कैटेगरी के जो हस्बैंड होते बोलते हैं कि मैं मेंटेनेंस देते देते ही थक चुका हूँ। अब क्या कोई ऐसा जुगाड़ नहीं है कि जो मुझे मेंटेनेंस ना देना पड़े? तो देखो, ना देने के बहुत सारे लीगल तरीके हैं जो मैं डेली आपको अपडेट करती रहती हूँ। बट जो आप एक ये जिद करते हैं कि मुझे देना ही नहीं है, देख लेंगे कोर्ट क्या कर लेगी, पुलिस क्या कर लेगी, जेल में डाल देगी, फांसी चढ़ा देगी, चढ़ जाएंगे, केस कर देगी, तो बट मैं दूंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसे जिद करने से, आपकी दादागिरी चलाने से कुछ नहीं होगा, नुकसान आपका ही होगा। अगर आपको मेंटेनेंस नहीं देना तो लीगल तरीके से लड़िए, कानून के तरीके से लड़िए। पत्नी भी कानून के तरीके से आपसे पैसे ले रही है, कोई वो लीगल तरीके से नहीं ले रही है, वो केस कर रही है, दिखा रही है, भले उसके पास सबूत हो ना हो, बट कानून का सहारा ले रही है। तो आपके पास तो आप सही हो, आपने कुछ गलत नहीं किया है। तो ना देने के लिए मेंटेनेंस भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो चैनल पे आप मेरे लोग नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो बात करते हैं, देखो जो मैंने बताया, फर्स्ट तरीके के जो व्यक्ति होते हैं, जो पति होते हैं, वो पीड़ित होते हैं। देखो बहुत सारे अभी जो आप लोगों में से वीडियो मेरी लोग देख रहे हैं, मोस्टली 99% अपनी पत्नी से पीड़ित है, झूठे केसों में। पत्नी ने झूठे केसेस लगा रखे हैं आप पे, आपके घर वालों पे, यहाँ तक फिर आपके केसों में आपको फंसाने के लिए आपसे ही पैसे लिए जा रहे हैं। वो आपको देखना नहीं चाहती, आपके घर वापस नहीं आना चाहती, आपसे बात तक नहीं करना चाहती, बट पैसे आपसे ज़रूर लेना चाहती है। तो भाई कोई भी क्यों पैसे देना चाहेगा कि भाई पैसे तो दो, चलो पत्नी बच्चे को, बस वो झूठी पत्नी को पैसे क्यों दो जो झूठे केसेस चला रही है। ऐसे ऐसे एलिगेशन फॉर 98 DV, यहाँ तक 354, 377, पता नहीं कौन कौन से एलिगेशन, कौन कौन से आरोप लगा रखे हैं जो आपने किए नहीं है। तो आपको पता है आप सही हो, तो डरने की क्या ज़रूरत है? क्यों डरते हो आखिर आप? इतनी मैं मोटिवेशन वीडियो आपको देती हूँ ताकि आपकी पॉजिटिव आपके पास थॉट आए। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत लीगल तरीके हैं, मैं डेली आप तक अपडेट करती रहती हूँ। आपको इसलिए नहीं मैं आपको सुनाती कि बस आप सुनो और साइड में हो जाओ। इन चीज़ों का आप अपने केस में इम्प्लीमेंट करो। देखो, अपने एडवोकेट के साथ सलाह करो, मशवरा करो कि कैसी चीज़ें धारा होती है, क्या इस तरीके से हम केस को अपने फाइट कर सकते हैं, क्या ये धारा लगाने से या ये जजमेंट यूज़ करने से हम मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं, ये झूठे केसों से बाहर निकल सकते हैं। आप डिस्कस तो करो अपने एडवोकेट से। फिर भी कुछ नहीं क्वेरी होती, नहीं डाउटफुल होता है तो आप मुझसे बात करो, मेरी टीम से बात करो, आपको प्रॉपर लीगल गाइडेंस दी जाएगी। आपकी हेल्प करने के लिए ये मैं वीडियो बनाती हूँ ताकि आप अपने केस से बाहर निकल सके और मेंटेनेंस देने से बच सके। अब देखो, जो फर्स्ट तरीके के जो वो पति होते हैं, वो व्यक्ति होते हैं, जो पुरुष, जो वो डीट एक लगा लेते हैं कि नहीं मुझे देना ही नहीं है, तो क्या कर लेगी, बोली मैं तो साफ मना कर दूंगा, मैं नहीं दूंगा। और होते हैं मना कर देते हैं। वो तो इस तरीके से आप अपना रवैया कोर्ट में दिखाओगे, जज के सामने दिखाओगे। एक तो आपका वकील भी फिर आपकी हेल्प करने से बोल देगा भाई मैं तुम्हारा केस नहीं लड़ रहा, क्योंकि तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं, किस तरीके से बात कोर्ट में करनी चाहिए, किस तरीके से अपनी बात जज के सामने रखनी चाहिए। जज को पता चल जाएगा भाई बोल कैसे रहा है, इसका मतलब पत्नी जो आरोप लगा रही है वो सही है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये हमारे सामने इस तरीके से बातें कर रहा है। करोगे आपको जेल में डाल दिया जाएगा। फिर आप सोचोगे जेल में डालने से भाई मैं मेंटेनेंस देने से बच जाऊंगा, ये भी एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ज़रूर आएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1-2 महीने आपको जेल में रखेंगे, फिर बाहर निकाल दिए जाएंगे, और वो जो 2 महीने भी आप जेल में रहे होंगे ना, तो वो भी मेंटेनेंस काउंट होगा, उस मंथ का भी आपको देना पड़ेगा पूरा। फिर आपको बाहर निकाला जाएगा, फिर बोला जाएगा कि मेंटेनेंस भाई अब जमा कराओ। अब देखो, जब आपको मेंटेनेंस नहीं देना, आप थक चुके हैं देते देते, ठीक है, या आपको लगता है आने टाइम आप पे मेंटेनेंस लग जाएगा, या चल रहा है, आपको मेंटेनेंस देने से बचने के लिए या कम करवाने से बचने के लिए कानूनी तरीके अपनाओ। बहुत सारे पॉइंट है यार, आप उन पे ध्यान तो दो, किस तरीके से आपको बचना है। मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगी। इससे पहले वैसे मैंने वीडियो बना रखी है, मेरे चैनल पे जाओ। मेंटेनेंस ना देने से बचने के लिए बहुत सारे मैंने आपको धाराएं, क्या क्या सेक्शन है, कैसे यूज़ कर सकते हो। पहली बात, पता है जब इनकम एफिडेविट जमा होता है आपकी और पत्नी की तरफ से, दोनों को अपनी बातें वहाँ पे लिखनी पड़ती है, और पत्नी उसमें 99% बातें झूठी लिखती है कि वो जॉब नहीं कर रही है, उसको खाने पीने रहने का बहुत दिक्कत हो रही है। जाते ही जो भी केस करेगी ना, सबसे पहले इंटरव्यू मेंटेनेंस अलाउ कराएगी और कोर्ट कर देगी, ठीक है। तो वो भी बंदे से आपको रोकना है।
रोकना है भाई कि मैं मेंटेनेंस अभी नहीं दूंगा। मैंने तो देने से मना नहीं किया, बट पत्नी मेरे साथ में रहे आके। जिस तरीके से मैं मेंटेन अभी तक करता हुआ आ रहा था, आगे भी करूंगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं उसको पैसे हाथ में दूँ। ठीक है, अब जो इनकम एफिडेविट बातें शेयर वो सारे लिखते हो, आप लोगों के सिग्नेचर भी होता है। आपको पता है आपकी पत्नी पढ़ी लिखी है, ठीक है, वो जॉब भी कर रही है, बातें छुपा रही है। पढ़ी लिखी भी नहीं है, चलो मान लिया वो जॉब कर रही है, तो जॉब करके अपने आप को मेंटेन कर सकती है, अपना खर्चा तो उठा ही सकती है। ऐसा तो नहीं कि नहीं उठा सकती। कुछ कुछ केसों में तो ये होता है 1 साल 2 साल हो जाते हैं, पत्नी कोई केस नहीं करती है। जब आप डिवोर्स की पिटिशन फाइल करोगे या आप सेक्शन 9 का केस करोगे उसको बुलाने के लिए, उस पर वो कर देगी। फिर तो वो क्वेश्चन मार्क करो ना, क्रॉस क्वेश्चन पे करो कि इतने सालों से तुम्हारा खर्चा कैसे चल रहा था। जब मैंने केस किया, जब तुमने तुरंत भाई मेंटेनेंस केस लगा दिया, तो बोलेगी कि हाँ मेरे माँ बाप कर रहे थे या जो भी है। तो भाई माँ बाप कर रहे थे, पहले कर रहे थे इतने सालों से, अभी भी कर सकते हैं। या फिर ये है नहीं तो उससे पता चल जाएगा भाई वो काम तो कर ही रही है। और झूठ बोलने के में आप 340 का पर्जरी केस करो। 340 को छोटा मोटा केस मत समझो, ये बहुत फ़ायदा करेगा आपको। और अलग से आपको एक केस डाल के डालना है। अब जब पढ़ी लिखी साबित हो जाएगी वो झूठ छुपा रही है, ये एजुकेटेड है, ऐसी बहुत सारी जजमेंट आ रखी है। पढ़ी लिखी महिलाओं को तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप एजुकेशन के जो भी आपके पास प्रूफ वो सबमिट कर दो, जॉब करती है, उसकी सैलरी क्या है, सारी चीज़ें कोर्ट से निकलवा के, हाँ आप कन्फर्म आप जॉब कर रही है, वो ये कंपनी का नाम है, सैलरी स्लिप वगैरह ये कम डिटेल निकलवा जाते हो। 91 CRPC बेस के कोर्ट के थ्रू से आपको निकलवा सकते हो, तो पता साबित हो जाएगा, तो भाई फिर मेंटेन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ा मोस्टली जो होता है अभी आजकल जो डिस्प्यूट होता है अडल्ट्री में होता है, हस्बैंड वाइफ दोनों में ही होता है, या पति होता है रिश्ते में या पत्नी होती है। आप लोगों को अगर ये पता चल गया कि भाई पत्नी और किसी रिश्ते में है, तो वो साबित करो, कोर्ट में प्रूफ एविडेंस जमा करो। इससे आपको 2 फ़ायदे होंगे, एक तो मेंटेनेंस देने से भी बचोगे, और दूसरा आपको तलाक भी आसानी से मिल जाएगा, जो आप चाहते हो ना। और इस सिचुएशन में बहुत सारे मेरे पास मैसेज ना ऐसे आते हैं कि मैडम मेरी वाइफ अडल्ट्री में है, फिर वो धमकी देती है झूठे केसों में फंसाने की, और वो साथ में भी नहीं आ रही है, जिसके साथ रिलेशन में उसके साथ रह रही है, तो हम क्या करें यार। आप एक तो पहली बात वो खुद गलत कर रही है, वो और किसी रिश्ते में है, तो आप, और वो धमकी दे रही है, आप डर रहे हो। आप डर क्यों रहे हो? डरना तो उसको चाहिए, आपको डराना चाहिए, बल्कि वो आपको डरा रही, गलत काम वो कर रही है और ऊपर से डरा आपको रही है, और आप डर भी रहे हो, और आप फिर पैसे भी दे रहे हो उसको। तो आप तो अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। पता है वो गलत है, वो सारी चीज़ें सही है, इसमें आपका ही हर तरीके से फ़ायदा है। तो आप उसको डराओ, धमकियों से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको ही लेने के देने पड़ जाएंगे। आप सबूत इकट्ठे करो, केस करो, भाई मुझे तलाक चाहिए, और मेंटेनेंस एक भी नहीं दूंगा ना एलिमेंट नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी पत्नी का रिश्ता और किसी के साथ है, ये सबूत है। तो कॉन्फिडेंस होके बोलो। वो बिना सबूत के कॉन्फिडेंस होके बोलती है, तो आप क्यों नहीं बोल सकते? ये हो गया। और सबसे बड़ा रीज़न ना देने का, बिना किसी कारण के पत्नी आपको छोड़ के गई है, उससे कारण पूछा जा रहा है, सबूत पूछा जा रहा है, वो नहीं बताया जा रही, बस यही मुझे मार के निकाल दिया गया, धक्के मार के निकाल दिया, दहेज के टॉर्चर करते थे। भाई कब मारा, किसने मारा, कहाँ चोट लगी, कुछ तो होगा, कुछ भी नहीं है। तो वो केसेस ख़त्म हो जाएंगे सारे, जो भी केसेस किए गए हैं, और वो रीज़न बता नहीं पाएगी कोर्ट को भी इससे, क्योंकि कोर्ट में देखो हर जज जो बैठा हुआ है ना, वो डेली यही केस लड़ते रहता है, ज़्यादा मैट्रिमोनियल के। उनको पता चल जाता है कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। सच झूठ वो आसानी से फैसला कर देते हैं, तो पता चल जाता है कौन है सच झूठ, वहीं होता है ना, सब क्लियर हो जाता है। तो इससे आपको मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो रीज़न बता ही नहीं पा रही है, साबित कर नहीं पा रही है, कोई सबूत नहीं दे पा रही है, तो आपको मेंटेन देने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कानूनी जो तरीके हैं ना मेंटेनेंस ना देने के, ये तरीके आप अपनाओ। एक जिद में, एक एक्ट में, एक एटीट्यूड में बोलना, आप बोलने का तरीका, वो चीज़ें आप करोगे, नुकसान आपका ही होता जाएगा। आप उसके जो वो चाह रही है अपने गेम में, अपने जाल में बिछाना है, आपको फंसाते रहना, तो वो आप फंसते चले जाते हो। आपको पता है आप सही हो, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ठंडे दिमाग से पोलाइटली वे में किस तरीके से आपको अपनी बात रखनी है, ड्राफ्टिंग में क्या लिखवाना है, क्या नहीं, कैसे, कौन सी धाराएं हैं यूज़ करना है, कौन से सेक्शन है, कौन सा केस लगाना है, ऑप्शन आपके पास भी है, बस आपको जानने की ज़रूरत है, और कैसे काम करना है वो चीज़ें करनी है। तो आशा करूँगी आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो ये जो एटीट्यूड है वो साइड में रखिए, और मोटिवेट हो के पॉजिटिव थॉट से ये जो मैं बताती हूँ आपको, वे तरीके, लीगल जो कानूनी तरीके होते हैं, उन तरीक़ों का यूज़ करो, तो देखना मेंटेनेंस देने से आप बच सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू।